दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा आगामी जो निर्धारित लक्ष्य हैं आगामी वर्षों में विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य। तो ये कई कई बार इससे डायरेक्टली प्रश्न बने हैं, जैसे कि 5 ट्रिलियन वाला जो ये प्रश्न है, ये 2020 में भी पूछा गया था और उससे पहले भी उससे उस ईयर 2020 वाले एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया ये। ठीक है, मतलब आप उसमें मान के चलिए कि उस साल जिस जिस जो भी एग्ज़ाम हुआ यूपी का, वो सभी में जो है पूछा गया। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, इसको देखिए और एक दो बार देखिए, रिवाइज़ कीजिए, तो आपको याद रहेगा ये सब। कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं ये। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक, तो देखिए पहला पहला जो है फुट माउथ डिजीज़। ये फुट माउथ डिजीज़ वाला जो है, और इसके साथ ब्रुसियोलोसिस। ठीक है, ये दो बीमारी हैं जो ये 2030 तक इनका लक्ष्य रखा है समापन का। ठीक, तो ये फुट माउथ डिजीज़ जो है ये वायरल डिजीज़ है। ठीक है, याद रखना। और ये ब्रूसेलोसिस जो है ये बैक्टीरियल है। तो ये जानवरों में होता है, आप याद रखिएगा। इसमें जानवरों को तेज बुखार और ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे दुधारू जानवर होते हैं ना, उनके उनमें ये ज़्यादातर अधिकतर जो है उन्हीं में ही होता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। इसका जो लक्ष्य है वो है 2030 तक इसका उन्मूलन। ठीक, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। ये आपको याद होगा, ये कॉप जो 26 हुआ है ग्लासगो में, उसमें मोदी जी ने ये अपना पंचामृत लक्ष्य जो है, पंचामृत लक्ष्य ये जरूर याद रखिएगा। मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है और ये प्री के लिए भी। तो दोनों दोनों चीज़ें याद रखिएगा, मेंस और प्री। ठीक है, देखिए अब इसमें पंचामृत बता देता हूँ पहले मैं। उसमें से तीन चार है इसी में लक्ष्य, ये जो दिया हुआ है इसमें है। तो पंचामृत देखिए कौन कौन से हैं। पहला तो है 2030 तक जो है ये 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना। ठीक है, तो 2030 तक 500 गीगावाट। ठीक, याद रखिएगा, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करना। 1 बिलियन कार्बन, ठीक है, 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करना। ठीक, और तीसरा क्या हुआ, तीसरा 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 50% जो है, कितना, 50% जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा पूरा करना। नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा पूरा करना। तीन हो गया ये, चार हो गया ना, तीन हुआ। ठीक है, तीन, चौथा क्या है, 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था के कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना। ठीक है, 45% तक कम करना कार्बन इंटेंसिटी। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप अगर मेंस में लिखेंगे तो आप समझिए आपका आंसर जो है ना वो बहुत ही सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, आप प्लस एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 2070 तक नेट जीरो। तो ये पांच पंचामृत हैं, इनको याद रखिएगा इनको। ठीक है, मेंस में कैसे भी करके आपको कोरिलेट करके उसको लिखना है, कहीं जहाँ भी इन्वायरमेंट और इन सब से रिलेटेड नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको दिखे, वहाँ इसको एकदम धड़ल्ले से इस्तेमाल कीजिए। ठीक, बिना कोई हिचक के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023 दिया गया है। ठीक है, 100% विद्युतीकरण ब्रॉड गेज रूट का रेलवे का जो ब्रॉड गेज है वो 2023 तक दिया गया है कि 100% ये इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक से चलेगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये 24-25 याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है ये। सबके लिए आवास 2024 तक। पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का जो ये कार्यक्रम है, ये 2025 तक 20% ब्लेंडिंग करना है। ठीक है, टीबी मुक्त देश 2025। वैसे WHO के द्वारा जो लक्ष्य दिया गया है वो है 2030 तक, लेकिन भारत ने 2025 तक बोला है कि हम टीबी से मुक्त हो जाएंगे। चूँकि अभी कोरोना का जो 2 साल ऐसे चला गया,
तो हो सकता है कि ये लक्ष्य यहाँ पर मतलब पूरा ना हो पाए, लेकिन ये है कि कोशिश ज़रूर हो रही है, ठीक है, इस लक्ष्य को पाने की। कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, जो अभी मैंने आपको बताया पंचामृत वाला, ठीक। मलेरिया उन्मूलन ये 2030 तक बोला गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल का लक्ष्य 2030 तक, 30%, ठीक है। HIV एड्स उन्मूलन 2030, ग्रीन रेलवे का लक्ष्य 2030 तक, ठीक है। ऊर्जा जरूरतों में स्वतंत्र यानी आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य ये 2047 तक दिया गया है। तो ये सब जो लक्ष्य है ना, इनको याद रखिएगा, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे ये, और इनको आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी आप का ये इससे रिलेटेड आएगा, ऊर्जा से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से, तो उसमें आप वे अहेड में आप दे सकते हो, वे फॉरवर्ड में दे सकते हो आप ये सब चीज़ें कि ये चीज़ें ग्लासगो में जो COP26 हुई है उसमें भारत सरकार द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत अच्छा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसको। चलिए एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे COP26 तो ग्लासगो में हुई, COP27 और 28 कहाँ कहाँ पर होगी? दोनों का अलग अलग जगह डिक्लेयर हो चुका है, तो आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।